हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के थ्रू जो है वो आपका जो नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से या अभी जो कर रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी कंटेंट जो है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इसके ऊपर सॉल्व करवाऊँगी। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनाकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है नर्सिंग का वो इसमें हम कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। जो भी एमसीक्यूज के साथ जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिलेगा कंटेंट के साथ, जो कि आपके लिए एक ओवरऑल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। सो दैट जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव से उसकी नॉलेज हो और उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे। गेट रेडी टू अचीव योर गोल, टू क्लियर योर एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय, ऑप्शंस आर IM रूट, IV रूट, सबक्यूटेनियस रूट और ओरली। सो डॉट्स में जो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग देते हैं वो कौन से रूट के थ्रू देंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू जो है वो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डॉट्स फॉर द फर्स्ट कैटेगरी पेशेंट। फर्स्ट कैटेगरी में जो पेशेंट आते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कम अंडर डॉट्स ट्रीटमेंट, तो उनका जो ड्यूरेशन होगा ट्रीटमेंट का वो कितने मंथ्स का होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास 6 मंथ, देन 8 मंथ्स, 5 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। सो द राइट आंसर इज 6 मंथ्स। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 इन दोनों का ही जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो 6 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ट्यूबरक्लोसिस का जो डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शन ए 12 मई, 24 मार्च, 1 दिसंबर, 31 मई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास 31 मई है इसको हम टोबैको डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, टोबैको डे। तो ये हमारे पास टोबैको डे होता है 31 मई को। और 1 दिसंबर को हमारे पास होता है एड्स डे, तो ये एड्स डे हो गया। और हमारे पास जो यहाँ पे 12 मई है ये हमारे पास नर्सिस डे होता है, नर्सिस डे। तो अभी रिमेनिंग क्या बचते हैं हमारे पास? तो वो है ऑप्शन बी, 24 मार्च, नोन एज वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डॉट्स फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स इज। ऑप्शंस हैं हमारे पास 6 मंथ्स, 8 मंथ, 5th मंथ एंड 5 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। तो अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर पहले ही बता दिया। सो द राइट आंसर इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट ऑफ टीबी इन डॉट्स इज। सेकेंड कैटेगरी के जो पेशेंट आते हैं टीबी में इन डॉट्स, उनका जो ट्रीटमेंट है वो ये इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया है 2, फिर ब्रैकेट में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है HRGES। तो इसकी फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस में अदरवाइज आपको क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। एंड देन ब्रैकेट क्लोज 3। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं हेयर 2 मीन्स, ये जो 2 यहाँ पर मेंशन किया ये 2 का क्या मीनिंग है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास, दीज मेडिकेशंस आर गिवन ट्वाइस इन अ डे, these medications are given for 2 months, these medications are given for 2 days and these medications are given to 2 patients। तो ये ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे है दैट इज़ ऑप्शन बी। तो जितने भी ये मेडिकेशंस यहाँ पर बताई गई हैं तो ये हम देंगे फॉर 2 मंथ्स के लिए जो है वो हम ये मेडिसिन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड कैटेगरी पेशेंट इज़ टू
ब्रैकेट में HRZES ब्रैकेट क्लोज 3। हेयर 3 मीन्स, तो पीछे 2 का मीनिंग पूछा था, यहाँ पर जो है वो इस 3 का मीनिंग पूछ रहे हैं कि ये 3 यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शंस आर दीज मेडिकेशंस आर गिवन थ्राइस इन अ डे, दीज मेडिकेशंस आर गिवन 3 times in a week, these medications are given to 3 days, and these medications are given for 3 months. So the right answer is option B, these medications are given 3 times in a week. तो ये जो medications हैं ये 1 week जो complete जो week है, एक week में 3 बार देंगे, ठीक है। So this is the right answer. Next question देखते हैं। Treatment of second category TB patients is 2 HRZES ब्रैकेट क्लोज 3। हेयर H मीन्स, अभी बारी बारी जो है वो यहाँ पर जो है 1 by 1 जो है यहाँ पर एक एक का जो मीनिंग है वो पूछ रहे हैं। पहले 2 का पूछा, फिर 3 का पूछा, अभी ये जो ड्रग्स यहाँ पे अंदर मेंशन की गई हैं तो इनका यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी H का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो H के लिए आपको ऑप्शंस दी गई हैं। ऑप्शंस आर आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आइसोजिनामाइड, ठीक है। तो H फॉर आइसोजिनामाइड, R फॉर रिफाम्पिसिन, एंड Z फॉर पायराजिनामाइड, एंड E फॉर इथम्ब्यूटोल, एंड S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये किसी के लिए भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि मीनिंग क्या है, इन एब्रीवेशंस का यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया का मोस्ट कॉमन जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है। फीकल ओरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ऑल। सो द राइट आंसर इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो एक मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिप्थीरिया में। नेक्स्ट देखिए, फ्लैसिड पैरालिसिस, फीवर, सोर थ्रॉट, कॉन्स्टिपेशन आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो ये मैनिफेस्टेशंस आपको बताए गए हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन के, तो वो कौन सी है वो हमें यहाँ से बताना है। ऑप्शंस आर डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो एंड रीनल ट्यूमर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पोलियो, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया स्पेसिफिक करके, फ्लैसिड पैरालिसिस जो यहाँ पर होता है तो वो पोलियो में देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोर थ्रॉट, फीवर, एनोरेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आर द फीचर्स ऑफ। ऑप्शंस हैं हमारे पास, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट कर दिए गए हैं। सो द ऑप्शंस आर डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो एंड रीनल ट्यूमर। सो द राइट आंसर इज डिप्थीरिया। यहाँ पर सोर थ्रॉट भी हो रहा है और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी है, फीवर और एनोरेक्सिया के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीवर, चेस्ट पेन, हीमोपेटाइसिस आर द सिम्टम्स ऑफ। अब यहाँ पर फीवर तो है बट अलग से क्या है, चेस्ट पेन और हीमोपेटाइसिस। तो वो किस में देखने को मिलेगा, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और रीनल ट्यूमर। सो द राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस में जो है वो ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हीमोपेटाइसिस के लिए बताया गया है, हीमोपेटाइसिस इज डिफाइंड एज अ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड। जब भी किसी को कोई कफ या स्पूटम होता है तो उसमें जो है वो ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलती है, और जब भी कफिंग करता है एक पेशेंट तो उसके जो ब्लड में हमें स्पूटम देखने को मिलेगा, और ये फ्रेश भी हो सकता है, ब्राइट कलर का भी हो सकता है, ओल्ड ब्लड भी हो सकता है, समटाइम स्लोली ऊज आउट होता है, कभी कभी फ्रैंकली काफ़ी मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, प्रोफॉज ब्लीडिंग भी इसमें देखने को मिलेगी, और ब्लड क्लॉट्स में भी प्रेजेंट, और ये कहीं से भी हो सकती है, फ्रॉम नोज, माउथ, थ्रॉट, एयर पैसेजेस कहीं से भी हो सकती है। एंड सम टाइम हीमोपेटाइसिस को जो वो हीमैट एमेसिस से भी कंफ्यूज करते हैं। हीमैट एमेसिस क्या है, एमेसिस वर्ड इंडिकेटिंग फॉर द वॉमिटिंग। तो वॉमिट में अगर हमें ब्लड प्रेजेंस दिखती है तो दैट इज नोन एज हीमैट एमेसिस। सो ये जो है हमारे पास एक ये निमोनिक बनाया गया है जो कॉजेज ऑफ हीमोपेटाइसिस को यहाँ पर आपको बताया गया है बैटल कैंप करके। तो ये इसकी जो है वो यहाँ पर इनकी एब्रीवेशंस दी गई हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये इजी रहेगा आपको इन फ्यूचर भी याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलरा इज। कॉलरा का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए विब्रियो कॉलरा, देन साल्मोनेला टाइफी, मॉस्किटो एंड क्लॉस्ट्रिडियम टेटने। The right answer of this causative organism of cholera is Vibrio cholerae,
एंड साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड के लिए है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो है वो टेटनस के लिए है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? विब्रियो कॉलराई, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफॉइड ए, बी एंड सी एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या है, ये तो कॉलरा के लिए बन गया और साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफॉइड के लिए है। साल्मोनेला टाइफी किसके लिए है? टाइफॉइड फीवर के लिए है। एंड साल्मोनेला पैराटाइफॉइड ए बी एंड सी जो है वो पैराटाइफॉइड के लिए बन जाता है, ठीक है, मीन्स एंटेरिक फीवर के लिए बन जाता है। सो जो हमारे पास ये एंटेरिक फीवर है इसे हम समटाइम इसे हम जो है टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं। सो टाइफॉइड फीवर कहते हैं तो इसका साल्मोनेला टाइफी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और जो एंटेरिक फीवर का है वो भी इसमें इंक्लूड, मीन्स दोनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। सो दैट इज़ ऑप्शन बी एंड सी। तो टाइफॉइड का भी आ गया, पैराटाइफी का भी आ गया, तो दोनों इसमें आएंगे। तो ये क्या है? एंटेरिक फीवर के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। According to Central Birth and Death Registration Act 1969, an event of birth is required to be registered in। तो 1969 का जो रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इवेंट्स हमारे पास बर्थ की या हम ले सकते हैं डेथ की, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है रजिस्ट्रेशन का वो कौन सा है? बर्थ और डेथ, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दोनों का सेम ही टाइम होता है। सो ऑप्शंस है हमारे पास 7 days, 10 days, 14 days and 21 days. So the right answer is 21 days. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया, साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी एंड सी एंड बोथ ए एंड बी। सो द राइट आंसर इज साल्मोनेला टाइफी और ये कॉज करता है आपका टाइफॉइड फीवर। स्टेप लैडर फीवर, सोर थ्रॉट, abdominal पेन, कफ आर द फीचर्स ऑफ। किस में होता है ये? सोर थ्रॉट, abdominal पेन, कफ और साथ में क्या जुड़ गया हमारे पास? एक कंडीशन, दैट इज द स्टेप लैडर फीवर। ऑप्शंस आर पोलियो, मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड फीवर एंड MI। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइफॉइड फीवर में जो है वो स्टेप लैडर फीवर देखने को मिलता है। अभी ये किस टाइप का फीवर होता है मैं अभी आपको विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज यहाँ पर बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिक्चर यहाँ पे बनाई गई ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक टेम्परेचर एक इंडिविजुअल का जो इंक्रीज़ हो रहा है देन डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ जैसे स्टेयर्स होती है ना, वैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो दैट इज़ द लैडर, ठीक है, उसको जैसे सीढ़ी होती है लैडर हम उसको बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तो ये इंक्रीज़ हुआ, देन स्टेबल हुआ, एक कांस्टेंट, देन इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीज, देन कांस्टेंट, ऐसे ही इंक्रीज होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 ऐसे 1 by 1। फिर इसको ट्रीटमेंट मिला, जब ये डाउन हुआ तब भी ऐसे ही आए, जैसे हम अपस्टेयर चढ़ते हैं ना और फिर उन्हीं सीढ़ियों से अगर नीचे उतरेंगे तो वैसे ही उतरना पड़ता है, ठीक है। तो 1 डाउन देन वहाँ पे स्टे करेंगे, डाउन देन कांस्टेंट, देन डाउन देन कांस्टेंट, तो वो वैसे रहेगा। तो दैट इज़ वाई ये फीवर का ये पैटर्न है, ऐसे चढ़ना और ऐसे ही उसका इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना। तो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ फीवर इज़ नोन एज स्टेप लैडर फीवर, और ये यूजुअली जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? टाइफॉइड फीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर 1000, per 10,000, per 1 lakh and per 10 lakh। सो द राइट आंसर इज पर लैख जो मदर्स हैं उनका यहाँ पर उसमें हम निकालेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज अ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ, किसका है ये? ट्रैकोमा जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बट कौन से ऑर्गन का है, किस पार्ट का है बॉडी के? ईयर, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, नोज एंड फेरिंग्स एंड सर्विक्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। होता क्या है इस कंडीशन में? आप देखिए ट्रैकोमा, इट इज़ अ बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन एंड इट इज़ द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें क्या होगा, यहाँ देख सकते नॉर्मल आई है, देन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ उस इन्फेक्शन की वजह से, ये आईलिड का पिक्चर दिखाए गए हैं, और फिर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली अगर किसी को बार बार हो रहा है तो फिर वो आईलिड की जो है वो स्कैरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। इसको फिर हम ठीक नहीं कर सकते, इसको दोबारा से वापस से ठीक नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल
जैसे ब्लाइंडनेस हो जाएगी ड्यू टू द इन्फेक्शन दैट कैन हाउएवर बी प्रिवेंटेड। अगर स्टार्टिंग में होगा तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि हो ही ना ऐसा इन्फेक्शन, बट अगर ज़्यादा हो गई, स्केरिंग हो गई अगर आईलिड की, तो फिर वो हम इसका ब्लाइंडनेस को फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। इसका यहाँ पर देख सकते हो आप कैसे प्रोग्रेस करता है ये ट्रैकोमा 1 बाय 1 स्टेप्स में। नंबर 1 में है इन्फेक्शन ऑफ द आई विद द क्लेमाइडिया, तो क्लेमाइडिया की वजह से ये कॉज हुआ, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द अपर आईलिड, तो ये अपर आईलिड है, यहाँ पर ये हुआ, और रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो उसकी वजह से स्कैरिंग हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कंजक्टिवा का, एंड विच पुल्स द आई लैशेज अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द आई, तो आई लैशेज को पुश करना शुरू करेंगे, तो वो बिल्कुल हमारे आईज को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं, और समवेयर दिस इन्फेक्शन और जो स्कैरिंग है आई सरफेस की, तो ये ज़्यादा डैमेज कर देता है हमारे विज़न को, और विज़न टोटली जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे दिखाया गया लास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेटनस इज, टेटनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्पेसिफिकली पूछा है टेटनस का नेम इंडिकेट करके। स्किन रैशेज, ट्रिस्मस, फीवर एंड एनरेक्सिया। सो द जो राइट यहाँ पर जो आंसर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेटनस इज ट्रिस्मस। अभी ट्रिस्मस क्या चीज़ है वो आपको बताते हैं। ट्रिस्मस इज़ अ लॉक्ड जॉ, ठीक है, तो जॉ जो है वो लॉक्ड हो जाएंगे, मूवमेंट, लॉक्ड मीन्स मूवमेंट उनमें बहुत कम होगी या नहीं होगी। सो द डेफिनेशन इज अ पेनफुल कंडीशन दैट रिस्ट्रिक्ट नॉर्मल मैंडिबुलर मूवमेंट, जो मैंडिबुलर जो जॉइंट है, जो बोन है हमारे पास मैंडिबल, तो उसका मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से जो मैस्टिकेटरी जो मसल स्पैज़म है वो हो जाता है, और जो मैस्टिकेशन जो प्रोसेस है खाना मीन्स माउथ की जो मूवमेंट की वजह से जो है वो हम जो खाना चबाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो नहीं हो पाता, उसकी जो ग्राइंडिंग जो हो रही है कटिंग एंड ग्राइंडिंग माउथ के अंदर, तो वो नहीं हो पा रही है अच्छे से। कॉजेज़ क्या हैं, स्पाज्म ऑफ द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन, तो जो मसल्स बेसिकली जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है मैंडिबल बोन की और जो मैस्टिकेशन प्रोसेस के लिए, उनका स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेनफुल जॉ होता है, डिक्रीज्ड माउथ ओपनिंग बहुत कम होगी, और मूवमेंट भी कम होती हैं, और प्रोट्रूजन भी कम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रिस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस तो ये सभी ही हैं, अगर आप देखें ऑप्शंस जो में जो दिया गया है, निमोनिया, ऑर्काइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ओफराइटिस, तो बट यहाँ पे मोस्ट कॉमन पूछा गया है, सो द राइट आंसर इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ इसके पिक्चर में, तो ये है मम्प्स जो वायरस हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और पैरोटिड जो ग्लैंड्स हैं उनका यहाँ पे जो एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो स्वेल कर जाते हैं ग्लैंड्स, और इनकी वजह से क्या क्या होता है, पेनिट्राइटिस हो जाता है, डेफनेस हो जाता है, और ऑर्काइटिस एंड ओफराइटिस। ऑर्काइटिस में क्या होता है, ऑर्काइटिस में जो है वो टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो जाती है, एंड ओफराइटिस में जो है वो ओवरीज की स्वेलिंग हो जाती है। तो टेस्टिकल की जो स्वेलिंग होगी मीन्स दैट ऑर्काइटिस कंडीशन इज प्रेजेंट इन द मेल, एंड ओवरीज का जो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होती है नोन एज ओफराइटिस, तो ये होगा प्रेजेंट फीमेल में। और मैनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस, तो जैसे मैंने कहा कि एसेप्टिक मैनिंजाइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन, इसका एक बच्चों में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बाकी सब भी हैं पर मोस्ट कॉमन ये हमारे पास आएगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ना दिया गया हो तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अगर सब चीज़ें एक साथ नहीं दी, अगर सब चीज़ें एक साथ दी गई होती हैं तो मोस्ट कॉमन पूछ लेते हैं, ठीक है, या कोई रेयर पूछ लेते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।